हे गाइस, बॉलीवुड में ना एक कहावत है, सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि सपोर्ट से भी मिलती है। और अगर वो सपोर्ट सलमान खान की तरफ से हो तो रास्ता केक वॉक हो जाता है, लेकिन अगर उनसे टकरा गए तो आपकी कहानी एक झटके में यू टर्न ले सकती है। सलमान खान, ये नाम सुनते ही आपके मन में क्या इमेज बनती है? माचो मैन, एटीट्यूड, स्वैग, स्टारडम, निडर, आई मीन दबंग, दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, मैन विद अ गोल्डन हार्ट। 8,20,000 रुपए ये तो हो गए आपके। आपकी पत्नी की आंखों का इलाज जी। वो मैं कराऊंगा। अच्छा। आपका हार्ट का जो है वो मैं कराऊंगा। और आपकी तीनों बच्चियों का 10वीं या 12वीं तक का मैं एजुकेशन करा दूंगा किसी अंग्रेजी स्कूल के। But at the same time, you make sure you do not cross his line, क्योंकि अगर भाई की हटी तो करियर की लगी। खबर तो हर जगह यही है, इसलिए कुछ भी करने का, भाई का ईगो हर्ट नहीं करने का। मेरे साथ कुछ भी करने का, मेरा ईगो हर्ट नहीं करेगा। सलमान खान एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने सिर्फ यूथ को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे जनरेशन को जिम जाने के लिए मोटिवेट किया। उनकी यूनिक एक्टिंग स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल, उनकी हेयर स्टाइल, मतलब भाई जो भी करते हैं वो ट्रेंड बन जाता है। भाई जो बोलते हैं वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। कहाँ गया था मैं? कहाँ सफाई गए थे आप? हाँ, तो किसके पास गया था सर मैं? आप समाजवादी पार्टी की सरकार के फंक्शन पे नाच रहे थे। देखिए, मैं किसी के आपको इससे क्या एतराज नहीं, है? तो मैं बताता हूँ क्या। Don't worry about my moral responsibilities. Yes. I know my moral responsibilities very well. I have gone there to perform, to raise money. I'm an actor. अब मैं उस पैसों को जलाऊं, फाड़ूं, नाच में उड़ा दूं, गरीबों में बांटूं. That is my thing. I've paid my taxes. I can do whatever I want to do with that money. कि बुरी से बुरी फिल्म भी कई एक्टर्स की बेस्ट फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शंस को भी 2-3 दिनों में ही बीट कर देती है। इनके फैंस नहीं, डिवोटीज हैं जो इनके लिए मरने मारने तक पे आ जाते हैं। जिस शहर में इनकी फिल्म की शूटिंग होती है वहाँ चक्का जाम हो जाता है इनकी बस एक झलक पाने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री में इनके नाम का सिक्का बोलता है। भाई ने जो बोल दिया वो ही होगा, वरना आप खुद समझदार हो। गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? जोक्स अपार्ट, बट सलमान खान को लोग इतना चाहते हैं कि उन्हें कोई ना नहीं कहता। सलमान खान सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पावर की नई डेफिनेशन ही लिख डाली। फिल्म इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, हर जगह इनके चाहने वाले हैं, इनके दोस्त हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री भी बाकी सबसे तो हाथ मिलाते हैं पर सलमान खान से सीधा गले लगते हैं। तो अब तक हमें समझ में आ चुका है कि सलमान खान है कौन और कितना रुतबा रखते हैं। पर इसके अलावा सलमान खान की एक और साइड है जिसके बारे में भी दुनिया जानती है, क्योंकि सलमान हमेशा अपनी जिंदगी एक खुली किताब की तरह जीते हैं, बेबाकी से जीते हैं। तो इन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी किया, अच्छा, बुरा, कंट्रोवर्शियल, एकदम खुल के किया। फिर चाहे वो उनकी लव लाइफ हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो, अंडरवर्ल्ड से रिश्तों की खबरें हो, दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहना हो, लोगों के करियर की बत्ती लगानी हो, लॉकडाउन में अपने फार्म हाउस में खेती करनी हो, सलमान खान मेक श्योर ही इज ऑलवेज देयर टू बी टॉक्ड अबाउट। और वो सब कुछ एक स्वैग से करते हैं। एज आई सेड, वो हमेशा एक खुली किताब रहे हैं, पर इसका हर्जाना भी उन्हें बहुत बार भुगतना पड़ा है और काफी ज्यादा। उनकी लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड नहीं है, बल्कि रोलर कोस्टर राइड उनकी लाइफ जैसी होती है। तो इस वीडियो में हम सलमान खान के उस चेहरे के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। सलमान खान को करियर डिस्ट्रॉयर क्यों कहा जाता है? क्या सच में है वो बॉलीवुड के सबसे बड़े माफिया? इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है सितंबर 1998 में, जब सलमान खान एक मल्टी स्टारर फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जोधपुर शहर में थे। वहाँ एक दिन सलमान भाई के अंदर का शिकारी जाग गया और उन्होंने काला हिरन मार गिराया। आई मीन उन्हें अक्यूज किया गया कि उन्होंने ब्लैक बग मारा है। मैटर को दबाने की तो बहुत कोशिश की गई, बट द मोमेंट बिश्नोईज एंटर्ड द सीन, मामला बहुत बिगड़ गया और उनके खिलाफ एक केस फाइल किया गया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट as it was an endangered species। उनके अलावा फिल्म के बाकी एक्टर्स पे भी केस हुआ, जैसे कि सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम। ठीक एक महीने बाद यानी कि अक्टूबर 1998 में सलमान खान को अरेस्ट किया जाता है इस मामले में, बट तुरंत ही उनको बेल भी ग्रांट कर दी जाती है। फिर 8 साल बाद यानी 2006 में एक ट्रायल कोर्ट सलमान भाई को गिल्टी मानता है और उन्हें 25,000 जुर्माना और 5 साल की सजा सुनाता है। 2007 में सलमान खान जोधपुर कोर्ट में इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट अपील करते हैं, पर जोधपुर कोर्ट उनकी अपील को खारिज करते हुए उस वर्डिक्ट पे टिकी रहती है। फिर राजस्थान हाई कोर्ट इंटरवीन करती है और इस 5 साल की सजा को रद्द कर देती है। पर सलमान खान को इस कंडीशन पे बेल ग्रांट की जाती है कि हमारी परमिशन के बिना आप कोई भी फॉरेन ट्रिप्स नहीं करेंगे। फिर ये केस च्युइंग गम की तरह खिंचता रहा। सलमान खान को कभी भी जेल नहीं हुई और ना ही होगी अब। और इसी बीच सलमान भाई एक और कांड कर देते हैं, द फेमस सलमान खान हिट एंड रन केस। भाई ये केस तो किसी फिल्म से कम नहीं है, इसमें इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है ना। तो ये बात है लेट 2002 की, जब सलमान खान को अरेस्ट कर लिया जाता है मुंबई की एक फुटपाथ पे सो रहे लोगों पे गाड़ी चढ़ा देने के लिए, जिसमें घायल
घायल हुए 5 लोगों में से एक की मौत तक हो जाती है। ये केस भी काफी लंबा चलता है और फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट सलमान के ऊपर लगे सारे चार्जेस हटा देती है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। बट इस केस से जुड़ी कुछ ऐसी शॉकिंग खबरें सामने आती हैं जिससे लोगों को ये समझ में आ जाता है दैट समथिंग्स डेफिनेटली नॉट राइट। तो सलमान खान को अंडरवर्ल्ड से मिल रहे होते हैं डेथ थ्रेट्स और इसलिए उन्हें एक कांस्टेबल असाइन किया जाता है फॉर हिज सेफ्टी। उस कांस्टेबल का नाम होता है रविंद्र पाटिल। नोटिस करने वाली बात यह है कि ये वही शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले इस क्राइम को रिपोर्ट किया था और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली बताया कि गाड़ी ड्राइवर नहीं सलमान खान खुद चला रहे थे। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें एक अनरिलायबल विटनेस बताया एज ही मेड सम इंप्रूवमेंट्स इन हिज स्टेटमेंट लेटर ऑन। जैसे कि वो ये बताना भूल गए कि सलमान ने उस वक्त शराब पी रखी थी जब यह हादसा हुआ और भाई उसके बाद इस बंदे के साथ जो हुआ ना वो बहुत ही पेनफुल था। रविंद्र कोर्ट हियरिंग से एब्सेंट रहने लगे। उनकी फैमिली ने उन्हें डिसोन कर दिया और 2007 में सिर्फ 30 साल की उम्र में ही पास्ड अवे। तो जब प्राइम विटनेस ही खत्म तो केस खत्म। फिर इस केस के 13 साल बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है इस केस में। सलमान खान के पुराने ड्राइवर अशोक सिंह इतने साल बाद सामने आते हैं और सारा ब्लेम अपने ऊपर लेते हुए कहते हैं कि उस रात गाड़ी मैं चला रहा था, सलमान खान नहीं। एंड लेटर ऑन द ड्राइवर गेट्स अरेस्टेड। पर सच्चाई क्या है सबको पता है और ये केस भी डेड एंड पे आके रुक गया। ये तो थे सलमान खान के ऊपर लगे प्राइम क्रिमिनल चार्जेस। अब बात करते हैं उनकी रिलेशनशिप्स की। भाई की लव लाइफ भी कुछ कम नहीं है। इनफैक्ट ये भी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी पड़ी है। वैसे तो सलमान खान की लाइफ में काफी सारी लड़कियां आई, पर जिस रिलेशनशिप ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो था द फेमस सलमान खान ऐश्वर्या राय रिलेशनशिप। इनकी रिलेशनशिप हम दिल दे चुके सनम के सेट पे शुरू हुई। कुछ 2-3 साल चली, फिर इन दोनों में ब्रेकअप की खबरें आने लगी। साथ ही ये भी खबरें आने लगी कि सलमान रिलेशनशिप में काफी अब्यूजिव है, एग्रेसिव है, पॉजेसिव है। ऐश्वर्या के वर्क प्लेस पे जाके हंगामा करना हो या फिर उनके घर पे जाके उनका करियर खत्म करने की कोशिश हो, उनको फिल्मों से निकालना हो। एज पर द रिपोर्ट्स सलमान खान ने वो सब कुछ किया जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप बॉलीवुड की सबसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में से एक बन गई। हालांकि ऐश्वर्या चोज नॉट टू स्पीक अबाउट सलमान और दिस रिलेशनशिप एवर। Next question. Vivek Oberoi. Wonderful friend and truly been there ever since the dawn. फिर 2003 में एक्टर विवेक ओबेरॉय सलमान खान के ऊपर एलिगेशंस लगाते हुए कहते हैं कि वो आधी रात को नशे में धुत होकर उन्हें मल्टीपल कॉल्स करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं और उन्हें ऐश्वर्या से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस वक्त विवेक ओबेरॉय एंड ऐश्वर्या राय वर इन अ रिलेशनशिप। 29 तारीख की रात को 29th नाइट अराउंड 12:30 टेक्निकली 30th मॉर्निंग ये पूरी कहानी घटी है फ्रॉम अराउंड 12:30 एट नाइट टिल अबाउट 5 in the morning। 4.5 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माई फ़ोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली और मैंने फ़ोन उठाया। मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे और ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात है, क्या किस रीज़न की वजह से ये सब हो रहा है। तूने अपने आप को समझ क्या रखा है। बड़ी बदतमीज़ी से। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। उन्होंने शुरू किया कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम मेरी तरह बुरे इंसान हो। बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हुई हैं। अगर आप लोगों ने कभी सलमान से पहले बात की है और स्पेशली अगर शराब के नशे में बात की हो तो आप जानते होंगे कि वो जब बात करते हैं तो आधा तो आप समझ नहीं पाते कि ये क्या बोल रहा है आदमी, कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि तुम मेरी तरह हो, यू आर जस्ट लाइक मी, यू आर बैड गाय जस्ट लाइक मी। सो मैंने उनसे कहने की कोशिश की, देखो सलमान, डोंट कंपेयर यू एंड मी। तुम्हें कोई बात करनी है तो बात करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम में और मुझे बहुत फ़र्क है। मुझे मालूम है कि औरतों की इज़्ज़त कैसे की जाती है, मुझे मालूम है कि लोगों की इज़्ज़त कैसे की जाती है, मुझे मालूम है कि बुरी ज़बान और बुरे एटीट्यूड से पेश नहीं आना चाहिए। और मैं बहुत अलग किस्म का इंसान हूँ जहाँ पे आई हेल्प पीपल एंड आई हैव अ डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ रादर देन थ्रेटनिंग एंड अब्यूजिंग एंड बुलिंग पीपल। सो डोंट टॉक टू मी अबाउट दैट। इफ यू हैव एन इशू, क्लियर इट, टॉक टू मी। सो ही स्टार्टेड आस्किंग मी हु एम आई सीइंग, कि मेरा चक्कर या मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है। तो मैंने कहा दैट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। सबसे पहले तो मेरा कोई अफेयर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, मेरी बहुत लोगों के साथ अच्छी दोस्ती है। और फिर वहाँ से बात शुरू हो गई और एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिए एंड मैं दंग रह गया हूँ। ही स्टार्टेड टॉकिंग। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्ज़ा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, उन्होंने सोमी अली तक। पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें बहुत भारी पड़ जाता है और पूरी इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री उन्हें बॉयकॉट कर देती है। यहाँ तक कि ऑडियंस भी उनसे किनारा कर लेती है। इतना पोटेंशियल होने के बावजूद उनका करियर खत्म हो जाता है। इसके अलावा कटरीना कैफ, जिनको फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान ही लेके आए। एज पर द रिपोर्ट्स, जब सलमान कटरीना के साथ रिलेशनशिप में थे वो काफी पॉजेसिव थे, ओवर एग्रेसिव थे, वायलेंट थे, सिर्फ अपनी चलाते थे, काफी डोमिनेंट थे। In the last 10 years, minimum, nobody has asked me out on a date. I'm telling you the God's honest, absolute truth. That's what. Add anything to that? No, but meaning
I'm feeling sad. You're feeling sad, no? Maybe she should be feeling sad. उनके करियर में इंटरफेयर करते थे, उनकी फिल्म चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते थे। इसी के चलते कटरीना कैफ भी उनसे अलग हो जाती हैं। फिर उनका रणबीर कपूर के साथ भी एक टाइप का कोल्ड वॉर हो जाता है, क्योंकि सलमान के बाद कटरीना रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। तो सलमान रणबीर कपूर का कभी डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर पाए, बट एलिजेडली उन्होंने अपना सपोर्ट रणबीर कपूर के ऊपर से हटा लिया। फिर आता है द फेमस सलमान खान अरिजीत सिंह कंट्रोवर्सी। तो हुआ यूं कि सलमान भाई एक अवार्ड शो होस्ट करते हैं। बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड का अनाउंसमेंट होता है और वो अवार्ड जीत जाते हैं अरिजीत सिंह। पर ये क्या भाई, चप्पल में है, नींद में आ रहा है एकदम चलते हुए, और यहीं से चिंगारी आग पकड़ लेती है। Reno Stargill Award for Best Male Singer goes to Arijit Singh for the song Tum Hi Ho from Aashiqui 2. सो गए थे? आप लोगों ने सुना दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसे गाने बजते रहेंगे। इसमें तो नींद आ गई यार, डेफिनेटली। तो सुना दो, हमको भी सिखाओ। ऑलराइट। क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी जिंदगी। बस फिर क्या था, सलमान की अपकमिंग मूवीज में अरिजीत सिंह के सारे गाने रिप्लेस कर दिए जाते हैं दूसरे सिंगर्स से। उनमें सबसे फेमस सॉन्ग था सुल्तान मूवी का जग घूमिया। इनफैक्ट अरिजीत ने इस गाने के लिए पब्लिकली रिक्वेस्ट भी की सलमान को कि आप ओरिजिनल वर्जन के साथ साथ प्लीज मेरा गाया वर्जन भी रख लीजिए, तो इससे मेरा आपके लिए गाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। बट लेटर ऑन ही डिलीटेड दैट पोस्ट। बट आगे चल के इन दोनों के रिश्ते वक्त के साथ अच्छे हो जाते हैं और अब अरिजीत सलमान के लिए काफी गाने भी गा चुके हैं। अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे साइड से हुई थी। नहीं, उसके बाद उसने गाने भी किए मेरे लिए, अरिजीत ने। अच्छा। हाँ, टाइगर में किया उसने, अभी आगे गलवान में कर रहा है। फिर सलमान खान से रिलेटेड एक और बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आती है। दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान पे एलिगेशंस लगाते हुए कहते हैं कि उन्होंने दबंग का सारा क्रेडिट छीन लिया, उन्हें डिजर्विंग फीस नहीं दी, और जब उन्होंने आवाज उठाई तो उनका करियर सैबोटैज किया गया। का ट्रेलर ही शुरू होता है, एक होता है पुलिस, एक होता है गुंडा, और हम हैं पुलिस वाले गुंडे। Yes. ये डायलॉग दिया इन्होंने। भैया सलमान खान, दबंग का तुझे आज तक मतलब ही नहीं पता। दबंग गुंडा नहीं होता है, गुंडा तू है। दबंग का मतलब होता है जो किसी से दबे ना, अनपुट डाउनेबल। दबंग इज नॉट गुंडा। दबंग 2 और दबंग 3 इसलिए फ्लॉप हुई है क्योंकि तुम लोग ना उसका मीनिंग चेंज कर दिया। दबंग 2 में आप विजिलेंटे बन गए थे, रैंडम शादी में जाके किसी की गर्दन तोड़ दे रहे थे जिसका कोई लेना देना नहीं। और दबंग 3 में आपने क्या किया तुमने देखा नहीं। आपका ट्रेलर देख के इतना खराब लगा था मुझे, मैं कहा कभी नहीं जाऊंगा। और बल्कि आपका जिस दिन सिकंदर का ट्रेलर आया था, उसी दिन ट्रेलर में मैंने फेसबुक पे जाके लिखा था, सिकंदर ट्रेलर इज इक्वल टू सलमान खान की सबसे बड़ी वाली टट्टी। हाँ, जो साल में एक बार आती है ईद के दिन, और वही निकली। हाँ, और उसके डायरेक्टर भी बता रहे हैं, और आप अपने को एक्टर्स को लाके बिग बॉस पे उनके मुंह से बुलवा रहे हो कि आप बहुत बड़े आदमी हो, बहुत बिजी हो। हाँ, तो इसलिए आप लेट आओगे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉब्लम है लोगों को। कभी तो काम कर लो यार। एक फिल्म बनाने में 300-400 लोग लगते हैं, सब आके धूप में बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, उनको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते इस वक्त, जो आप बदतमीजी में खर्च करवा देते हो। अभिनव कश्यप के पॉडकास्ट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, यू मे गो थ्रू द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। ऐसे ही उनके जॉन अब्राहम, सोनू निगम, कंगना रनौत और ऐसे कई सारे लोगों के साथ उनकी रिफ्ट की खबरें आए दिन आती रहती हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, उनके डी कंपनी के साथ लिंक्स की भी खबरें मशहूर हैं। तो भाई सलमान खान का पूरा करियर कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है, पर यह बात भी सच है कि सलमान हमेशा वोकल रहे हैं हर चीज को लेके। अगर उन पे ये इल्जाम लगते रहे हैं कि वो लोगों के करियर बर्बाद कर देते हैं, तो ये बात भी जग जाहिर है कि उन्होंने बहुतों के करियर भी बना डाले हैं, और इसलिए वो कुछ भी करें, लोगों को वो बहुत पसंद है। सलमान खान एक क्रिमिनल हैं, बैड बॉय हैं, बॉलीवुड माफिया हैं, या फिर सिर्फ एक विक्टिम, ये फैसला मैं आप सब पे छोड़ता हूँ। आप सब सलमान खान के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।